गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं एक बार मैं उनका आपको रिवीजन करवा देती हूँ। उसके बाद आप कंफर्म कर लीजिए कि आपने अपने रजिस्टर में कितने चैप्टर तक कंप्लीट वर्किंग की है, मतलब लिखा हुआ है, थ्योरी एंड सारे सम्स भी किए हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर था वो था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। ये सारे हेडिंग्स हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, basic transactions, accounts, capital, drawing, liabilities, non-current and current assets, non-current and current fixed assets, tangible and intangible assets, receipts, capital and revenue, expenditure, capital, revenue and deferred expenses, income, profit, gains and losses, purchases, purchase returns, sales return, goods, stock, inventory, trade receivables, debtors and bills receivables, trade payables, creditors and bills payable, cost, voucher, discount trade and cash discount। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके सारे हेडिंग्स आपने थ्योरी के लिखे हैं या नहीं, नोट्स के माध्यम से आपने ये प्रिपेयर किए या नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे। जो आपका रह गया है वो आप उसे कंप्लीट कीजिए। थ्योरी ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग, अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोर, मैच्योरिटी, प्रूडेंस, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट हमने पूरा एक चैप्टर के थ्रू भी पढ़ा है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस, इसकी सबकी हमने थ्योरी देखी हुई है। ये आपको कंप्लीट अपने रजिस्टर में कार्य करना है। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट में हमने देखा है अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसमें हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, सपोर्टिंग वाउचर, इनवाइस, कैश मेमो, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर जिसमें कैश एंड नॉन कैश हमने दोनों देखे हैं। कैश वाउचर में डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फॉर्मेट एंड रिकॉर्डिंग जर्नल, जो हमने चैप्टर 4 में जर्नल किया है। कैश बुक, जो सिंपल कैश बुक थी वो देखिए, कैश बुक विथ बैंक कॉलम मतलब 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अदर बुक्स में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में वो सारी एंट्रियां की जाती है जो किसी भी बुक में नहीं की जाती। मीन्स जो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड कैश बुक, इनमें सभी बुक में जो एंट्री नहीं आ पाई है उसे जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। जर्नल प्रॉपर एक ऐसा जर्नल होगा जिसमें छूटे हुए व्यवहारों के प्रविष्टियां या ट्रांजैक्शंस की एंट्री की जाती है। एंड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे बैड डेब्ट्स की एंट्री, वो भी हम इसमें ही जर्नल प्रॉपर में करते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, हमने लेजर जर्नल की सहायता से किया है जिसमें हमने डायरेक्ट पोस्टिंग के सम भी किए हैं और उसमें हमने ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर किया है जो हमें हमारी लिस्ट के माध्यम से अभी हमारा कंटिन्यू था और जो अब पूर्ण हो चुका है। इसमें हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना भी सीखा है। कैश बैलेंस लेकर के डेबिट एंड क्रेडिट किस तरह से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण प्रिपेयर करते हैं।
लेजर हमने फॉर्मेट देखा है, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, कैश बुक एंड अदर स्पेशल पर्पज बुक, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ट्रायल बैलेंस। इसके हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे, प्रिपरेशन एंड स्कोप, ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस मेथड ओनली, ये हम कर चुके हैं। इसके सम आपको कंप्लीट अपने रजिस्टर में करना है। जितना यहाँ तक अभी हमारा कोर्स हुआ है, इसमें से यदि आपको किसी में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, तो आप मुझसे कॉल करके या आप मैसेज दे करके किसी भी तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए, ताकि जब हम हमारी कंटिन्यू स्टडी रखते हैं तो उसमें कोई भी डाउट बीच में नहीं रहना चाहिए। इतना कंप्लीट चैप्टर होने के बाद, इतना कोर्स हमारा कंप्लीट होने के बाद, अब हम जो नया स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है चैप्टर 9 जो ट्रायल बैलेंस के बाद में है। वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मीन्स अशुद्धियाँ और उनका संशोधन। तो इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करेंगे और इसके पहले का जितना वर्क है आप इसे कंप्लीट करके और मुझे उसकी कॉपी के फोटोज सेंड करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। टू एरर इज ह्यूमन, मतलब जो हमारा मानव का स्वभाव होता है वो होता है कि भूल करना, मतलब गलती से भी गलती हो ही जाती है। हम भूल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्वभाव में यह विशेषता होती है कि हम कहीं न कहीं किसी बात से चूक जाते हैं, तो वही भूल होती है। इसके मेमोरेबल टर्म्स देखेंगे। एरर्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हमें इस यहाँ पे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड किए हैं हमने, जो हमारी अकाउंटिंग में हमने सारे बुक्स को मेंटेन किया है, उसमें क्या एरर्स है। उसमें एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर एंड कंपनसेटरी एरर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं एरर के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अनुसार होती है, ये हमने ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में थ्योरी के रूप में बहुत अच्छे से समझे हैं एक एक पॉइंट को। और यहाँ हम एक बार और इन्हें देख लेंगे ताकि किस तरह की एरर्स हो सकती है वो भी आपको कंफर्म होगा। Single-sided errors, errors affecting single side of a transaction, other side being remaining unaffected, such as errors of casting, carry forward, posting, balancing, omitting and accounts in the trial balance। जो एक पक्ष की अशुद्धि होती है, एक साइड की वन साइडेड एरर होती है, उससे जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें खाली एक ही पक्ष अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। उससे भी होने वाली कई ऐसी एरर्स होती है जो कि हमारे ट्रांजैक्शंस को रॉन्ग कर देती है, हमारे अकाउंट्स को गलत साबित कर देती है। डबल साइडेड एरर्स मीन्स दोनों पक्ष की अशुद्धि। एरर्स अफेक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन सच एज ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, वायलेटिंग एंड प्रिंसिपल एक्सेट्रा। जो दो पक्ष की अशुद्धियां होती है, उनसे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उससे जब दोनों ही खातों को प्रभावित करा है उसने और उसमें दोनों में गलतियां हुई है, तो ऐसी एरर्स डबल साइडेड एरर्स कहलाती है। एरर्स कंसर्निंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स विच कैन बी लोकेटेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसी समय जब कुछ गलतियां हो जाती है तो वो तलपट से या ट्रायल बैलेंस से संबंधित जो अशुद्धियां या त्रुटियां होती है वो होती है। Errors regarding posting, errors of posting incorrect amount, posting in wrong side, posting in one side only, etc. यदि हमने किसी तरह से पोस्टिंग गलत कर दी है, उसमें अमाउंट गलत लिख दी है या गलत साइड में एंट्री कर दी है, तो वो सारी जो एरर्स होती है या गलतियां होती है वो रिगार्डिंग पोस्टिंग कहलाती है। देन सस्पेंस अकाउंट, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें अकाउंट ओपन होता है वो होगा सस्पेंस अकाउंट। इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यदि आप सस्पेंस अकाउंट अच्छे से समझ पाएंगे तो आप इसकी थ्योरी और इसके सम्स को भी आसानी से कर लेंगे। Suspense account, a temporary account opened for recording invisible and undisclosed errors concerning an account. When such errors is located, this account is automatically closed. जो सस्पेंस अकाउंट होगा, यानी इसे हिंदी में उद्धृत खाता कहा जाता है,
यह वह अकाउंट होगा जो हमारी इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती है, अनडिस्क्लोज्ड, जो हम प्रकट नहीं हुई है, ऐसी कंसर्निंग एरर्स जो रह गई है हमारे ट्रायल बैलेंस में, उन सबको मिलाने के लिए या उन सबको पता लगाने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जितनी भी एरर्स के कारण जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को हम टेम्परेरीली, मतलब कुछ समय के लिए एक अस्थायी रूप से एक अकाउंट ओपन करके और उसमें डाल दें, और जितनी भी संबंधित उससे एरर्स है उनका जब पता लग जाता है तो उसको फिर से इस सस्पेंस अकाउंट में लिख देने के बाद वो एरर्स अपने आप ही ठीक हो जाती है, या वो अपने आप सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो इसे हम बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में। देन है एरर्स ऑफ बैलेंसिंग, एरर्स इज इन कैलकुलेटिंग द बैलेंस इन अकाउंट। एरर्स ऑफ कास्टिंग, एरर्स इन टोटलिंग, टोटल होने में या जब हम योग लगाते हैं तो उसमें भी होने वाली गलतियां। एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर्स इन कैरिंग फॉरवर्ड एंड द टोटल ऑफ वन पेज टू नेक्स्ट पेज। जब हम एक पेज का टोटल दूसरे पेज पर ले जाते हैं तो पेज को टर्न करने में यदि कुछ डिजिट की गलती हो जाती है तो वह भी यहाँ पे एरर ऑफ टोटलिंग कहलाता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब हमारे प्रिंसिपल्स जो डबल एंट्री सिस्टम के उनके अकॉर्डिंग ही हमें हमारी एंट्रियों को करना चाहिए, लेकिन उन एरर्स के, उन प्रिंसिपल्स की यदि हमने पूरी तरह से जांच करके या उसके अकॉर्डिंग हमने सारी एंट्रीज नहीं की है तो उसके कारण जो एरर्स रह जाती है वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। Errors of omission, errors whereby a transaction is omitted from recording, लिखने से ही छूट जाए, omitted हो जाए तो उसके कारण भी कुछ errors इसमें निश्चित रूप से रहेगी। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स कॉज्ड बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रॉन्गली, यदि हमने गलत तरीके से कोई ट्रांजेक्शन कर दिया है, गलत एंट्री कर दी है तो उसके कारण भी होने वाली जो एरर है या गलती है या अशुद्धि है वो एरर्स ऑफ कमीशन कहलाती है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स, एरर्स विच कंपनसेट ईच अदर, जो एक एरर थी हमारी और उसको कंपनसेशन कर दिया गया दूसरी एरर के द्वारा, तो वह एरर से हमारा टोटल जरूर मिल जाता है अकाउंट में रहने के बाद भी, लेकिन वह एरर हमारी रह जाती है क्योंकि हमने जो सही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, जो हमारे सही रूल्स के अनुसार जो हमारी अकाउंटिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। Then rectifying entries made in the book of account for correcting the errors, जो भी हम ठीक करते हैं सारी एरर्स को और उसके संबंध में जो हम जर्नल एंट्री करते हैं वो कहलाती है रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आइए अब हम इस चैप्टर में जो जो करने वाले थे वो हमने मेमोरेबल टर्म्स में देखा है। अब हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ें। जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप यह निश्चित होकर के बिल्कुल इस पूरी वीडियो को देखा कीजिए और एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझ करके और बुक को सामने रख करके और उसमें भी आप रीडिंग लगाते रहिए और मेरी वीडियो को सुनते रहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 9.1 मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो हमारी त्रुटियों का सुधार है, जो हमारी गलतियां हम ट्रायल बैलेंस में रह गई है फाइनल अकाउंट बनाते समय, यदि हम उन्हें सुधार लें, उसके पहले ही सुधार लें तो फाइनल अकाउंट में भी वो गलतियां नहीं जाती है। तो किस तरह से इन्हें देखा जाता है? अ बिजनेसमैन प्रिपेयर्स ट्रायल बैलेंस टू द टेस्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। There are certain errors which are located by trial balance, but there are certain errors which cannot be located by the trial balance. Errors may occur in the original record of transactions, in the ledger, or in preparing the trial balance. As long as such errors exist, correct and accurate final accounts cannot be prepared. It is therefore imperative to rectifying the errors before preparing the final account. The entries made in the journal proper for correcting the errors is called rectification of error.
जो त्रुटियों का सुधार है वो होता है जब हम हमारी सारी गलतियों की जो एंट्रियों को सुधारते हैं तब। तो जो भी आप बिजनेसमैन होगा वो अपने अकाउंट में जितनी भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है उसको जांचने के लिए ही एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता है। तो कुछ जो एरर्स होती है वो तलपट ट्रायल बैलेंस के बनाते समय ही ज्ञात हो जाती है, जबकि कुछ जो एरर्स होती है उनका तलपट से भी पता नहीं चलता। तो कुछ जो एरर्स होगी उनको प्रारंभिक जब हम स्टार्टिंग में अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं, मतलब जर्नल में लिखते हैं, उसी समय कुछ गलतियां होती है। कुछ हमारी पोस्टिंग के समय या फिर जब हम लेजर में अकाउंट्स ओपन करते हैं या फिर जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तब भी कुछ गलतियां हमसे हो जाती है। तो इन सभी गलतियों को सुधारने के लिए, उनको दूर करने के लिए जब हम जर्नल प्रॉपर में करेक्ट एंट्रियां कर देते हैं तो उन एंट्रियों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहा जाता है। जो हमारी अकाउंट की बुक होती है उसमें इन जो एरर्स होती है उनके रहते हुए फाइनल अकाउंट शुद्ध रूप से कभी भी तैयार नहीं किए जा सकते हैं। कहावत भी है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। मतलब समय पर रह करके यदि किसी गलती का हम सुधार कर लें तो उसका लाभ हमें भविष्य में प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके पहले जब हम हमारे जितने भी बुक्स हैं जिसमें जो अशुद्धियां रह गई है, जो एरर्स रह गई है, उनका सुधार कर लें तो हमारे फाइनल अकाउंट निश्चित रूप से सही और पूरी तरह से हम उन्हें अपने रिकॉर्ड के लिए रख सके ऐसे बन सकते हैं। तो इनके जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है वो देखेंगे हम। 9.2 The following are the main objects of rectification of error. First is to find out true profit or loss, to disclose the true financial position in the balance sheet, to make the accounting record most reliable in order to avoid problem at various stages of business, including of course in the court of law. The establish a fair system of preparing and maintaining the book of account. Fifth, to avoid repetition of error in future. इसके जो उद्देश्य हैं या जो हम त्रुटियों का सुधार क्यों करें तो उसके लिए हमें सही लाभ हानि को ज्ञात करना होता है इसलिए, और सही वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन को भी शो कर सकें। जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैं वो काफ़ी हमारे विश्वसनीय बने रहे हैं, रिलायबल हों, और जो भी हमारी किसी भी तरह की यदि कोई विवादास्पद स्थिति होती है तो कोर्ट में या जब हम किसी पर केस करते हैं, कोई हमारे पर केस करता है तो उसके प्रूफ के रूप में भी हम हमारी अकाउंटिंग को दिखा सकें। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और किसी भी विवाद में हम न उलझ जाए, इसलिए हम हमारे यहाँ अशुद्धियों को पहले से ही सुधार लें ताकि उससे हमारे फाइनल अकाउंट अच्छे बन जाएं और पूरी तरह से प्रमाणित हों। लेखांकन की जो हमारी अकाउंटिंग की बुक्स होती है उसको तैयार करने में भी हम उचित प्रणाली को ही अपनाएं, फेयर सिस्टम रखें और जो गलतियां होती है उसको भविष्य में हम रिपीटेशन न हो, उसका दोहराव न हो, इसलिए हम हमारे यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को करते हैं, मतलब त्रुटियों के सुधार को कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक आपको चार्ट भी दिखाई देगा। चार्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में टाइप्स ऑफ एरर्स, किस तरह की गलतियाँ हो सकती है। तो कितने तरह की गलतियाँ होती है ये यहाँ पे हम देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से। इस प्रकार इस चार्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना भी है। टाइप्स ऑफ एरर 9.3 एरर्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली इन 3 कैटेगरीज। एरर्स कंसर्निंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, errors concerning rectification, errors concerning trial balance। तो 3 पॉइंट्स के माध्यम से ही हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। फर्स्ट है कंसर्निंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो हम पहले भी ट्रायल बैलेंस में कर चुके हैं। इसके 4 पॉइंट्स है एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। जो इसमें एरर्स होती है उसमें एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब भूल की अशुद्धियां, भूल चूक से जो अशुद्धियां हो जाती है। एरर्स ऑफ कमीशन
मतलब हिसाब के संबंध में जो अशुद्धियां होती है या एरर्स होती है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत या जो हमारे रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ गलतियां रह गई तो वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होगी। और कॉम्पनसेटिंग मतलब जो हमने एक गलती की उसको दूसरी गलती ने पूरा कर दिया, तो ऐसी एरर्स कॉम्पनसेटिंग एरर्स कहलाती है। तो ये होगी कंसर्निंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एरर्स। सेकंड है एरर्स कंसर्निंग रेक्टिफिकेशन। किस तरह से रेक्टिफिकेशन की एरर्स हो सकती है जब हम एंट्रीज करते हैं, तो इसमें 2 टाइप्स होती है, वन साइडेड एरर एंड डबल साइडेड एरर। एक पक्ष की अशुद्धियां और दोनों पक्ष की अशुद्धियां। थर्ड टाइप ऑफ एरर, एरर्स कंसर्निंग ट्रायल बैलेंस से होने वाली एरर्स। एरर्स डिस्क्लोज्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स अराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। ऐसी एरर्स, ऐसी अशुद्धियां, ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस से प्रकट हो जाती है। सेकेंड, एरर्स नॉट डिस्क्लोज फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती है, दिखाई नहीं देती ट्रायल बैलेंस से। और एरर्स अराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं उसी समय होने वाली जो एरर्स है वो एरर्स अराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ होती है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। फर्स्ट, एरर्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एरर्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एज अंडर एरर्स ऑफ ओमिशन। Such errors arise when any transaction is left either wrongly, wholly or partially unrecorded in the book of accounts. It may be due to omission to enter a transaction in the book of original entry, or due to omission to post a transaction from the book of original entry to an accounts in the ledger. Such errors can never be located by preparing the trial balance. These are also called as clerical errors. Errors of omission may be of 2 types. Errors of complete omission and errors of commission. तो इस तरह से जब हम एरर्स ऑफ अकाउंटिंग जो होगी बही खाते की दृष्टि से जो अशुद्धियां होती है उसमें फर्स्ट जो एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब भूल चूक की अशुद्धियां। सच एरर्स अराइज एनी ट्रांजेक्शन इन लेफ्ट अदर आइदर होली और पार्शली, मतलब जब किसी भी हम लेन देन को हिसाब में लिखते हैं प्रारंभिक पुस्तकों में या जब हम स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं तो ऐसी एरर्स जो भूल चूक की एरर्स कहलाती है उनका पता हमें तलपट से ट्रायल बैलेंस से नहीं चलता, क्योंकि इसे या तो लिखा ही नहीं गया और या इसे लिखा गया है तो इसे कुछ उसका पार्ट लिखा गया है। तो ऐसी खतौनी जो होती है वो लेखक जो संबंधी होती है, क्लैरिकल जो एरर होती है उसकी श्रेणी में आती है। क्लर्क के द्वारा की गई एरर ये कहलाती है। तो ऐसी अशुद्धियां, ऐसी एरर्स 2 तरह की हो सकती है। भूल चूक की अशुद्धि, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। जो कंप्लीट ओमिशन होगी उसमें जो हमारी भूल चूक की पूरी अशुद्धि तब होगी जब किसी सौदे को प्रारंभिक लेखे की बही में लिखा ही नहीं गया हो या उसे जर्नल प्रॉपर में तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है किंतु हमने लेजर में उसे नहीं लिखा है। तो ऐसी एरर होती है कंप्लीट ओमिशन वाली। और इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ऐसी एरर्स जो होती है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है क्योंकि उसका हमने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया ही नहीं या उसकी हमने कुछ एंट्री की ही नहीं है। एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अराइजेज व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एट ऑल द ट्रांजैक्शंस हैज बीन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बट पोस्टिंग इज नॉट मेड इन लेजर एट ऑल। इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, सच एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। Example of errors of complete omission: bought goods on credit from X not recorded in purchase book and sold good of Y on credit not recorded in sales book. C. Furniture sold on credit to Z recording in journal proper but omitted to be posted. तो ये जो पूरी तरह से हमने जो एंट्री छोड़ दी है जो हमारी स्टार्टिंग में ही नहीं लिखी गई,
तो जैसे हमने एक्स से उधार माल खरीदा जो हमने परचेज बुक में नहीं लिखा, या वाई से जो हमने वाई को हमने जो सोल्ड किया है, क्रेडिट सेल्स किया है, उसे हमने पुस्तक में नहीं लिखा, और जेड को जो फर्नीचर हमने सेल किया है उसे भी हमने जर्नल प्रॉपर में तो लिख लिया, लेकिन हमने उसकी पोस्टिंग लेजर में नहीं की। तो ऐसी जो एरर्स होती है वो एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, पूरी तरह से छूट जाने वाली एरर्स कहलाती है। सेकंड, एरर्स ऑफ पार्शली ओमिटेड, मतलब भूल चूक की कुछ अंश से कुछ आंशिक एरर, जो कि हमारा कुछ अमाउंट की एरर होगी। An error of partial amount is that error which is not an error of complete omission. In other effect on errors of trial balance, such errors affects the trial balance. कुछ ही ऐसी गलतियां होती है या त्रुटियां होती है जो कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है। जो पार्शली या आंशिक रूप की अशुद्धियां होती है वह किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से नहीं लिखा गया ऐसा नहीं शो करती है। यह सिर्फ सही खतौनी नहीं की गई है या सही कैलकुलेशन नहीं किया गया है या टोटल सही नहीं लगाया गया है या फिर हमारा बैलेंस सही नहीं निकला है, इस प्रकार की एरर्स को, हिसाब की जो हमारी अशुद्धियां होती है, एरर्स होती है, उसे कहा जाता है। ऐसी एरर्स और भी निम्न प्रकार से हो सकती है। एरर्स ऑफ पार्शली ओमिशन, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। गुड्स सोल्ड क्रेडिट टू ए रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन एज अकाउंट। Omission is carrying forward of the total from one page to next page. Omission to balance an account. जो भी हमने एंट्रीज की है जो आंशिक रूप से जिसमें कुछ एरर रह गई है, उसमें यदि हमने कुछ गुड्स ए ने रिकॉर्डेड किया सेल्स बुक में, बट उसको पोस्टेड करने में ए अकाउंट में ही लिख दिया और सेल्स में नहीं लिखा, और ऐसी गलती हुई है जो कि कैरी फॉरवर्ड करने में एक पेज से दूसरे पेज पर हुई है, या फिर किसी बैलेंस का हमने अकाउंट का बैलेंस ही छोड़ दिया है। तो इस तरह की जो एरर होती है ये पार्शली ओमिशन एरर्स कहलाती है। इस प्रकार जो इसका फर्स्ट पॉइंट था एरर्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उसमें हमने एरर्स ऑफ कमीशन देखी है। ये एरर्स ऑफ कमीशन दो प्रकार से हो सकती है, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर्स ऑफ पार्शली ओमिशन। तो यहाँ तक का जो थ्योरी का पार्ट है, ये थ्योरी के पार्ट को आप अच्छे से समझेंगे, इसको बुक में से भी पढ़ेंगे, और इस चार्ट को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये याद करना है, चार्ट बनाना है। बना करके अपने रजिस्टर में इसकी फोटो खींचिए और मुझे सेंड कीजिए।